बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज है 27 रजब। आज शब मेराज की रात है। ठीक है, इस रात के बारे में बहुत से जो है ना फितना फैलाया जाता है, मनफी बातें की जाती हैं, लोगों तक गलत बातें पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, बाद लोग कहते हैं इस रात को इबादत नहीं करनी चाहिए, ज़िक्र नहीं करना चाहिए, रोज़ा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इस रात को जागना नहीं चाहिए। हम अपने बच्चों को जगाते हैं, अपनी बीवी को जगाते हैं, हम खुद जागते हैं, हम जुलूस निकालते हैं, हम जलसे करते हैं। ये सब बातें वो कहते हैं ये कहीं से साबित नहीं है, कहीं से भी साबित नहीं है। आप हमें कोई दलील दें, ये साबित करें इस चीज़ को। देखें, इस रात अल्लाह ताला ने हमारे नबी को एक इतना बड़ा मुजज़ा अता किया जो अपने तमाम नबियों में से किसी नबी को अता नहीं किया। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो ऐसे मुजज़े अता किए जो इतने बड़े हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारे नबी को दो जो बड़े मुजज़े दिए हैं, उनमें से सबसे पहला मुजज़ा अल्लाह ताला ने हमारे नबी को अपना कुरान दिया, कुरान नाज़िल किया हमारे नबी पर। ठीक है, अपना कुरान, अपनी किताब हमारे नबी पर उतारी, नाज़िल की वही के ज़रिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा मुजज़ा है जो अल्लाह ताला ने हमारे नबी को अता किया। दूसरा मुजज़ा ये है जो मेराज हुई। ठीक है, जो मेराज की रात है, ये दूसरा बड़ा मुजज़ा है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता किया। ठीक है, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपना मेहमान बनाया। इस साल जो ये साल था रजब का, ठीक है, इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा गम थे। ये गम का साल कहलाता है। ठीक है, एक गम ताड़ी हो इंसान पर। ठीक है, ये साल गम का साल था। इस साल में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। आपके चचा जिनसे आप बहुत प्यार करते थे, हज़रत अबू तालब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी इंतकाल हुआ। ठीक है, दूसरा आप पर जो पत्थर बरसाए गए वो भी वाक़या इसी साल में हुआ। आप बहुत ज़्यादा गम में थे, परेशान थे। ठीक है, गम में थे। तो इस साल अल्लाह ताला ने आपको ये रात अता की, अपना मेहमान बनाया। ठीक है, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मेहमान बनाया। जब मेहमान बनाया, देखें, जब अल्लाह ताला के आमने सामने बात हुई अल्लाह ताला की हमारे महबूब के साथ, अपने महबूब के साथ। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल गम में थे। ठीक है, एक माँ बाप जो गम में होती हैं, ठीक है, माँ हो जो भी हो, गम में एक इंसान हो, उसे अपना होश नहीं होता। उसने आगे से किसी से कुछ मांगना हो तो वो क्या मांगे, वो गम में ताड़ी होता है, उसे सोच नहीं समझ नहीं होती। लेकिन हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर करोड़ों दरूद व सलाम, ठीक है, उन्होंने अपने गम को पीछे कर दिया। ठीक है, अपने गम को पीछे कर दिया, अपनी परेशानी को पीछे कर दिया। अल्लाह ताला से कहा कि मैं आज आपके सामने एक आजिज़ी रखना चाहता हूँ, आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अल्लाह ताला को तो पता था, हर चीज़ का इल्म है। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ महबूब तुम क्या मांगना चाहते हो। ठीक है, तो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज वो चीज़ मैं आपसे मांगना चाहता हूँ जो आपके पास नहीं है। अल्लाह ताला के पास क्या चीज़ नहीं है, हर चीज़ है। ठीक है, तो फिर भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए महबूब आप फरमाएं आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं आपके साथ आजिज़ी मांगना चाहता हूँ। मैं आजिज़ी के साथ आपसे आगे एक दरख्वास्त, एक ख्वाहिश रखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया ए मेरे महबूब आप फरमाएं क्या चाहती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह मुझे क़यामत वाले दिन शफ़ाअत करने का हक़ दे दे, शफ़ाअत करने का हक़ दे दे। उस वक़्त भी हमारे नबी को अपनी उम्मत की फ़िक्र थी, हमारी फ़िक्र थी।
देखें, जब एक इंसान पर इतना गम तारी हो जाए, हर तरफ से उसे गम मिला हो, क्या वो अपने होश में होगा? वो तो ज़हनी मरीज़ बन गया होगा। देखें, हमारे नबी, हमारे हमारे महबूब, जिन पर हमारी जानें कुर्बान, जिन पर हमारे माँ बाप कुर्बान, जिन पर हमारा माल कुर्बान, उस वक़्त उन्होंने हमारे बारे में सोचा, हमारे बारे में। उन्हें पता था कि मेरी उम्मत गुनहगार होगी, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कहा क्या महबूब, तुम्हारी आधी उम्मत को बख्श दूँगा, बख्श दूँगा। मेरे अल्लाह, मेरे महबूब, मेरे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी नहीं थे हुए। कहा कि नहीं, मुझे शफ़ात का हक़ दे दे, शफ़ात का हक़ दे। और नबी कहते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते कि काफ़ी है कि मेरी आधी उम्मत जो है ना बख्शी जाएगी, लेकिन फिर भी नहीं, कहा कि मुझे हक़ दे दे उस दिन का। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ दिया शफ़ात का, जो हमारे लिए वो करेंगे क़यामत वाले दिन। देखें, जब वो उस रात को हमको नहीं भूले, अपनी उम्मत को नहीं भूले, तो हम कैसे भूल जाएं? हम इस रात को कैसे भूल जाएं? इस रात को हम कैसे भूल जाएं? इसका ज़िक्र, इसका तज़किरा कैसे ना करें? इसकी याद में, इसकी तरोताज़ा रखने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कैसे ना करें? हम रोज़ा क्यों ना रखें इस रात को? हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा ना करें इस रात का, जो अल्लाह ताला ने हमें अता की अपने नबी के ज़रिए। इस रात का शुक्र अदा ना करें? इस रात को शुक्र अदा करने का हर किसी का अपना अपना तरीका है, कर सकता है। इस पर फितने फैलाना, इसमें लोगों को कहना कि इबादत ना करो, अल्लाह से दूर कर देना। किसी तरह वो अल्लाह के करीब तो आ रहे हैं, आप अल्लाह से दूर करने के रास्ते अपना रहे हो। लोगों को बता रहे हो कि इस रास्ते से चलो, इस रात को जागना नहीं चाहिए, इस रात को रोज़ा नहीं रखना चाहिए, इस रात को नफल नहीं पढ़ने चाहिए, इस रात को इबादत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो किसी तरह अल्लाह की तरफ तो आ रहे हैं ना, अल्लाह को याद तो कर रहे हैं ना, अल्लाह का शुक्र अदा तो कर रहे हैं कि अल्लाह तुमने हमें ये इतना बड़ा तोहफ़ा दिया, उसका शुक्र अदा तो कर रहे हैं। क्यों आप इस फितने को फैलाने में लगे हुए हैं? इस रात की हकीकत लाएं, इस रात को आप मानने को तैयार नहीं हो रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।